मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनके कामयाब दिशाओं में जो वो चलते हैं, अपनी ज़िंदगी की नई राहें लेते हैं, उससे आप प्रेरणा ले सकें। मेकअप, जब हम मेकअप की बात करते हैं तो ये महिलाओं के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। कह सके तो हज़ारों साल से ये महिलाओं के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। पर जब हम पहले के मेकअप को देखें और आज के मेकअप को देखें तो आज काफ़ी बदलाव आ चुका है इस खास करके इस इंडस्ट्री में। जब से इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया साइट्स आए हैं तब से मेकअप ना सिर्फ सौंदर्य को निखारने का एक तरीका है, जबकि अब ये औरतों को इंडिपेंडेंट बनाने का भी एक जरिया बन चुका है। आज हम अपने स्टूडियो में एक ऐसे ही शख्स को बुलाया है जो एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हैं और वो ना सिर्फ अपना उन्होंने जर्नी एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट के जैसे शुरुआत करी थी उन्होंने झारखंड में, साथ में उन्होंने यहाँ की कई महिलाओं को ट्रेन किया है और उनको भी इंडिपेंडेंट बनाया है। इसके लिए उन्हें झारखंड रत्न भी मिला है और उनके इस कामयाब जर्नी के बारे में आज हम जानेंगे और उनसे समझेंगे कि इन्होंने ये रास्ता कैसे चुना। शारोन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शारोन जी, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बनने की जर्नी थी ये कहाँ से शुरू हुई और कैसे सोचा आपने कि आपको ये करना है? तो मैं जब बहुत छोटी थी, मैं 4 या 5 साल की थी, तो मेरी थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मेरी आंट जो है वो लंदन में रहती थी। तो वो हमें क्या करती थी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भेजती थी मेरी मम्मी को, लाइक लिपस्टिक्स हो गए, पाउडर्स हो गए एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे वो सारी चीज़ें बहुत फैसिनेट करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इससे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मैं कभी अपने ऊपर बचपन से ही आई यूज़ टू मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, पाउडर्स लगा रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। और फिर मैं धीरे धीरे मुझे लगा कि ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं बहुत दिलचस्पी के साथ इसके बारे में जानना चाहती हूँ और इसका यूज़ करना चाहती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। तो धीरे धीरे जैसे लाइफ प्रोग्रेस हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, तो मुझे लगा कि जब मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली एंड व्हेन आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज वेरी यंग। मैं बहुत यंग एज में मेरी शादी हुई थी और सब ने ये नोटिस किया कि मुझे मेकअप करना खुद पे बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ। तो मेरी बहनें जो हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं, वो लोग मुझे बोलते थे दैट कि तुम ये एज अ करियर क्यों नहीं स्टार्ट करती, क्योंकि तब आई थिंक इन 2017-18 मेकअप इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहा था इंडिया में अचानक से। इट हैड पिक्ड अप और लोग अपने ऊपर रील्स बना जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो मेकअप लगा के बनाते थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत ही लोग पसंद करते थे, दे यूज्ड टू शेयर दोस वीडियोस और खुद भी देख के इंस्पायर होके करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि दैट बिकॉज ये बहुत न्यू है और मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये प्रोफेशनली करती हूँ। मैं ट्रेंड नहीं थी जब मैं प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया था, मैं प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं थी, किसी से मैंने सीखा नहीं था। बट मेरा जो तजुर्बा था, जो एक्सपीरियंस था, वो बहुत सालों का था, क्योंकि मैंने अपने ऊपर अनगिनत लुक्स उसके पहले प्रैक्टिस किए होंगे, अपनी बहनों को पकड़ के, अपने फ्रेंड्स को पकड़ के, कभी उनका बर्थडेज हुआ, कुछ हुआ तो मैं लुक्स करती थी उनके ऊपर। इनफैक्ट जब मैं 16 या 17 ईयर्स की थी, मुझे याद है कि मेरी बड़ी बहन जो है उनकी शादी हो रही थी एंड आई एम एक्चुअली फ्रॉम भागलपुर। तो दैट्स अ वेरी स्मॉल टाउन और वहाँ पे कोई मेकअप आर्टिस्ट कुछ ऐसा कुछ था नहीं। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था कि चलो मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। मैंने उनका फर्स्ट ब्राइडल मेकअप फर्स्ट मेरा प्रोफेशनल मेकअप था और मैंने उन पे किया था वो ब्राइडल मेकअप और बहुत ही अच्छी लग रही थी वो। तो ये धीरे धीरे हर जगह से इंस्पिरेशन लेना एंड देन खुद पे बहुत मेहनत करना। मैंने बहुत आई हैव प्रैक्टिस दिस बहुत सालों से, इट्स बीन ओवर 12 ईयर्स 13 ईयर्स। तो इस तरीके से मेरा मेकअप जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर मैंने प्रोफेशनली इसको करना स्टार्ट किया रांची में। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि आप बचपन से ही आपको एक तरह से पता था कि मुझे इस राह में जाना है। जब आप बड़ी हुई तो आपको दिखा कि हाँ, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बन रही है और इसमें मैं कदम रख सकती हूँ। आपने 2017-18 की बात करी जब आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी। अगर देखा जाए तो उस समय पे खास करके झारखंड में ऐसी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी नहीं। जब भी हम मेकअप के बारे में सोचते थे, खास करके ब्राइडल मेकअप के बारे में, तो लोगों के ध्यान में हमेशा आता था कि हम सैलून जा सकते हैं, पार्लर जा सकते हैं, वहाँ मेकअप होता है, राइट। इंडिविजुअल कोई मेकअप आर्टिस्ट है, इसका कॉन्सेप्ट उस समय पे बहुत पॉपुलर नहीं था। पॉपुलर भी कहना गलत होगा, आई थिंक था ही नहीं उस टाइम तक, राइट। तो हम कह सकते हैं कि आप वन ऑफ द फर्स्ट थी जिन्होंने झारखंड में ये शुरुआत की थी। तो काफ़ी चैलेंजेस रहे होंगे, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उस समय तक तो टिकटॉक था जो थोड़ा पॉपुलर था, बट इंस्टाग्राम भी
मेकअप के लिए शॉर्ट्स वीडियोस नहीं आए थे या रील्स नहीं आए थे, वो सब कोविड के बाद आना शुरू हुआ। तो उस जर्नी में आपकी क्या परेशानियां रही? आप कैसे लोगों को ढूंढ रही थी, उनको बता रही थी कि आप उनका मेकअप कर सकते हैं? क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? इसके बारे में थोड़ा जी, जब मैंने स्टार्ट किया रांची में, तब एक दो आई थिंक प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स थे जो मेकअप करते थे रांची में। बट सबसे कोई भी काम का मुझे लगता है कि सबसे तकलीफ नहीं, मतलब जो सबसे टफ चीज़ होता है वो स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ होता है, जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपको पता नहीं रहता, बिकॉज आप बहुत न्यू रहते हो मार्केट में, यू डोंट नो कि कि क्या डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं, आप कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे, ऑल्दो आप प्रिपेयर्ड रहते हो उसके लिए। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था कि मुझे इसको कैसे मूव फॉरवर्ड करके आई हैव टू टेक इट दिस फॉरवर्ड। तो मैंने शूट्स करना स्टार्ट किया, मैंने मॉडल्स के साथ कोलैबोरेट किए। आउटफिट्स के लिए उस समय बहुत डिफ़िकल्ट था रांची में, क्योंकि डिज़ाइनर्स बहुत कम थे और कोई भी कोलैबोरेशन में आपको आउटफिट्स देने को रेडी नहीं होते थे। सो वी यूज़ टू लाइक अपने आउटफिट्स पहनाना जो आपके पास कलेक्शन है, मॉडल्स के साथ कोलैबोरेशन में काम करना, कभी ऑब्वियसली अगर उनका चार्ज है तो उनको पैसे देना। ऐसे करते करते क्या हुआ कि हम शूट्स करना स्टार्ट कर दिए पहले। और इंस्टाग्राम का क्या है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो टचवुड इंस्टाग्राम उस समय ग्रो कर रहा था, लाइक इट हैड स्टार्टेड पिकिंग अप। तो मैं क्या करती थी कि मैं शूट्स करती थी और फिर मैं इंस्टाग्राम में अपने कंटेंट डालती थी सोशल मीडिया के लिए। तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे रीच बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन हाँ, डिफ़िकल्टी ये था झारखंड में कि थोड़े रिसोर्सेज यहाँ पे कम है लोगों के लिए, आर्टिस्ट के लिए। आज के डेट में तो फिर खैर बहुत ही बेटर हो गया है, बट जब हमने स्टार्ट किया तो मॉडल्स की कमी थी, आउटफिट्स की कमी थे, ज्वेलरीज की कमी थे, जिसके साथ आप शूट कैसे करोगे, यू नीड अ प्रॉपर मतलब फुल अटायर ना। तो वो सारी डिफ़िकल्टीज थी, बट ज़्यादा मैं बोलूँगी कि मुझे स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, क्योंकि मतलब थोड़ा था मेरा मैंने होमवर्क किया हुआ था कि कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जी। तो आपने जो शुरुआत करी वो ऐसे करी कि आपने काफ़ी लोगों से बातचीत करी। आई थिंक ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है जब आप लोगों को रीच आउट करते हो, उनसे बात करना शुरू करते हो और कोलैबोरेशंस करते हो। तो झारखंड में भी इस तरीके से ये ग्रोथ हुआ। जो आपके साथ भी और मेकअप आर्टिस्ट थी वो भी ये काम कर रही थी। रिसोर्सेज की आपने बात करी कि झारखंड में रिसोर्सेज बहुत कम थे। किस तरीके की रिसोर्सेज आप कह सकती हैं कि यहाँ पे अब जो बदलाव आया है जो पिछले 5-6 सालों में हुआ है, वो उसकी स्थिति अब क्या है? और अगर आज के समय पे कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए कितना आसान होगा ये? अभी मुझे लगता है कि कोई मुश्किल नहीं होने वाला है लोगों को, क्योंकि पिछले 5-6-7 सालों में जितने भी मेरे साथ बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट उस समय अपना करियर लॉन्च की थी इन द सेम सिटी अराउंड द सेम टाइम। तो क्या हुआ कि हम सब एक ही तरीके से स्टार्ट किए एंड लाइक सब ने मॉडल्स को हायर करना स्टार्ट किया, आउटफिट्स के लिए शाउट आउट दिया, ज्वेलरीज के लिए बहुत ही मतलब लाइक कोलैबोरेशंस में किया मतलब करना स्टार्ट किया। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को भी आइडियाज़ आने लगा दैट अच्छा यहाँ पे मेकअप तो अब स्टार्ट हो गया, मैं ज्वेलरी वाला कुछ कर लेती हूँ, ज्वेलरी स्टोर खोल लेती हूँ, ताकि लाइक हमें भी प्रोग्रेस मिले और मेकअप जो हो रहा है उनका भी हेल्प हो कोलैबोरेशन में काम करने के लिए। तो उस तरीके से बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर्स खुले रांची में आई थिंक इन द पास्ट 5 years। बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो है अपना लाइक अपने नए नए आउटफिट्स लाने लगे, देयर ओन डिज़ाइंस, ताकि हम लाइक व्हेन वी वर कोलैबोरेटिंग हमारे लिए बहुत ईजी हो गया आज के डेट पे। अभी मेरा आई थिंक 5th क्लास था बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्स, जिसमें मुझे बाहर से आउटफिट मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि रांची में सारे डिज़ाइनर्स थे जो बहुत ही लाइक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ज्वेलरी स्टोर्स हैं जो दे मेकिंग लाइक वेरी गुड डिज़ाइंस। तो आज के डेट में अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो बहुत ही ईजी कर दिया है हम लोग सब ने, जिसने उस समय स्टार्ट किया है। जी। तो एक कलेक्टिव ग्रोथ हुई थी, जैसे आपने बतलाया कि कुछ लोगों ने साथ में शुरुआत की और बाकी जो सब साथ में थे उनको रियलाइज़ हुआ कि ज्वेलरी की ज़रूरत है। डिज़ाइनर्स को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ रांची में भी डिज़ाइनर कपड़ों की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम रांची को भी एक फैशन कैपिटल के राह में देख सकें। खैर वो उससे काफ़ी दूर है, पर डेफिनेटली एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक कलेक्टिव ग्रोथ की तरफ लोगों ने अपना कदम बढ़ाया था, जिसकी वजह से आज के समय पे लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया है। और कह सकते हैं कि आज जब भी अगर कोई बच्चा कुछ करना चाहता है तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह हो सकता है कि हाँ, इसमें भी काफ़ी अच्छा करियर है और इसमें आगे आप बढ़ सकते हैं। आपने बतलाया कि आप कोर्सेज भी चलाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्स।
उसमें मैं ये समझना चाहूँगी कि आपको ये कहाँ से पता चला कि अब मैं बच्चों को ये सिखा भी सकती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और ख़ास करके रांची जैसे शहर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने से लोग बहुत डरते हैं। लोग बहुत ट्रेडिशनल पढ़ाई करना चाहते हैं कि हमने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया और कोई नौकरी कर ली, ये राह चुनना चाहते हैं, या बहुत एक्सपेरिमेंटल हुए तो वो बिजनेस करना चाहते हैं। पर एक मेकअप इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है वो बहुत नई है, तो लोग काफ़ी डरते हैं इसमें जाने से। तो आपको कैसे लगा कि ये एक आपके लिए अच्छा कदम हो सकता है कि आप मेकअप सिखाना शुरू करें, और आपने कैसे कन्विंस किया लोगों को कि वो इसमें आ सकते हैं? तो मतलब मैं अपने लास्ट पॉइंट को कंटिन्यूएशन में बोलना चाहूँगी कि इसलिए भी और भी बाकी आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि उनको अब एक पैटर्न दिख गया है कि हम कैसे अपना जर्नी स्टार्ट किए और क्या क्या करते आ रहे हैं इन सालों में टू मूव फॉरवर्ड, टू लाइक और बेटर करें, हम अपना काम कैसे बेटर करते हैं। तो उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों को भी ये दिखता है कि कि आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो जब मतलब मैंने इंस्टाग्राम में अपना कंटेंट डालना स्टार्ट किया, मैं ब्राइड्स की पिक्चर्स डालती थी, वीडियोस डालती थी, तो मेरे पास फॉलोअर्स जो यंग लड़कियां थी, और एक्चुअली सारे एज ग्रुप के लेडीज़ मुझे मैसेज करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोलना स्टार्ट किया कि दैट मैम आप प्लीज़ क्लासेस करवाओ, क्योंकि उनको कैपेसिटी नहीं लगा कि वो शायद दिल्ली या बॉम्बे जाए, क्योंकि एडिशनल बहुत खर्च है ना। आप फ्लाइट्स, ट्रेन्स की टिकट्स है, होटल में स्टे करो, फिर अपना प्रोफेशनल क्लासेस के लिए पैसे दो, फिर वैनिटी बनाओ एंड ऑल ऑफ दैट, तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाता है। तो जब उन्होंने मुझे बोला, मुझे मतलब 2000 आई थिंक 2019-20 से ही बोल रहे थे लोग कि आप क्लासेस करवाओ, आपका मुझे काम बहुत अच्छा लगता है। तो लाइक 2022 में मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस हो गया। मतलब मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी कि मैं आई हूँ, मैंने मेकअप स्टार्ट किया करना, मैंने बिल्कुल इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया क्लासेस ना, क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या सिखाऊंगी लोगों को, राइट? तो मैंने पहले तो एक्सपीरियंस गैदर किया 4-5 इयर्स में, एंड देन इन 2022 मैंने फर्स्ट क्लास अनाउंस किया। उस समय भी क्लासेस होते थे रांची में, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, मोस्टली सैलॉन्स में होते थे। सैलॉन्स में वो लोग 2-2, 3-3 मंथ्स के मेकअप कोर्सेज देते थे विद अदर लाइक हेयर क्लास एंड ब्यूटिशियन कोर्स एंड ऑल दैट। जो फ्रीलांसर्स जो थे, जो मेकअप कोर्स देते थे, वो मोस्टली 1-on-1 देते थे। जो जब भी मैंने अनाउंस किया, इट वाज मोर लाइक दिल्ली स्टाइल का मेकअप कोर्स और बॉम्बे स्टाइल का मेकअप कोर्स, जिसमें हम फुल बैचेस में लाए और फुल फ्लेजेड जाके प्रमोशन करना एंड लाइक प्रमोशन करना और क्लासेस कंडक्ट करना लाइक इन द वे कि जहाँ आपको उसी क्वालिटी का वर्क आपको जैसे दिल्ली में मिलता है और बॉम्बे में मिलता है, मैं सेम क्वालिटी प्रोवाइड कर रही थी रांची में। तो मेरा फर्स्ट कोर्स था इन अप्रैल 2022। बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। मैं पहले तो थोड़ी स्केप्टिकल थी, लेकिन मुझे पता था कि लाइक ये न्यू है और मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पे। तो स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे और बहुत ही अच्छा हुआ था वो क्लास। मुझे बाहर से भी मैसेजेस आते थे कि तुमने ये बाहर के लेवल का क्लास कर दिया है यहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद बहुत सारे क्लासेस और भी आने लगे, बहुत सारे आर्टिस्ट भी करने लगे एंड ऑल ऑफ दैट। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं टचवुड लकी हूँ या फिर क्या हूँ पता नहीं, लेकिन मुझे जैसे मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया अनाउंस करना, मेरे सेकंड बैच में मुझे ब्रांड से स्पॉन्सर्स आने लगे, लाइक बड़े बड़े जो मेकअप ब्रांड्स हैं। तो फ्रॉम इंटरनेशनल टू नेशनल ऑल्सो, लाइक लोकल ब्रांड्स जो है उससे मुझे मेकअप प्रोडक्ट स्पॉन्सर मिलने लगे अपने क्लासेस के लिए। तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है। फॉरएवर 52 हो गया, मैक हो गया, एस्टे लॉडर हो गया, टू फेस्ड हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके साथ मैंने काम किया जी। तो आपको 2 साल हो गए हैं करीब जब आपने क्लासेस स्टार्ट किए थे, और आपने बताया कि 5 या 6 क्लासेस आपने टोटल दिए हैं कोर्सेज। हाँ, मतलब सेल्फ मेकअप क्लासेस को मिला के 7-8 हो चुके हैं। 7-8 क्लासेस दिए। तो क्या हम जा सकते हैं कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं या बच्चियां हैं जिसको आपने इंडिपेंडेंट बनाया है, स्वावलंबी बनाया है, और वो कहाँ से आती हैं, उनके क्या बैकग्राउंड्स हैं, और इसके ऊपर थोड़ा बताइएगा। और मैं ये भी समझना चाहूँगी कि एक बार जब आपने क्लासेस स्टार्ट किया, उनको सिखाया, उनकी क्या जर्नी होती है आगे जाकर? मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि मैं अगर क्लासेस कर रही हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक बैच सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करूँ कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, और वो स्टूडेंट्स को मैं 100% दूँ नहीं, और वो आगे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ माई टैलेंट आई फील। तो मुझे लगता था हमेशा से कि मैं पढ़ाऊँगी तो मैं ऐसा मतलब आई विल टीच देम, इतनी स्किलफुल कर लूँगी कि वो लोग अपना करियर खुद इस्टेब्लिश कर सके। तो मेरे हर बैचेस में मतलब ऑलमोस्ट 17-18 स्टूडेंट्स रहते हैं। किसी में बैच में 15 होता है, किसी में 18 होता है, किसी में मतलब डिपेंड्स की हर क्या ड्यूरेशन है कोर्स का।
तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ उनको कि दैट यू नो अब मैं आपको सिखा रही हूँ क्लास में, बट आपका मेहनत जो क्लास के बाद होगा उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। वो जैसे कि हर फील्ड में होता है, आप एक इंस्टीट्यूशन में जाते हो, आपको पढ़ा देंगे लेकिन बाद में आपको मेहनत करना होता है, राइट। तो मतलब मैं लेकिन अपना 100% देती हूँ। जहाँ पे मैं अभी बोलूँगी कि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे बहुत खुशी होता है ये बोलने में, बहुत प्राइड के साथ मैं बोलती हूँ कि इतने सारे जो बच्चे हैं वो आज के डेट में मेरे जितना भी काम कर रहे हैं। मतलब मैं जितनी ब्राइड्स करती हूँ महीने में, मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स उतनी ही ब्राइड्स करती हैं, और वो लोग यू नो मंथली आई थिंक 1.5-2 lakhs का बिजनेस कर ले रही है, जो बिगिनर्स है, मतलब जो लास्ट ईयर मुझसे सीख के गए हैं 2022, 2023 ये सारे बैचेस के थे डूइंग लाइक 80,000 अ मंथ, 1 lakh अ मंथ, 2 lakhs अ मंथ, जो सबके डिपेंड कर रहा है कौन कितना मेहनत करके आगे बढ़ रहा है ऑल दैट। बट मुझे बहुत खुशी मिलता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो लोग मुझ पे ट्रस्ट करके पैसे दिए, उन्होंने पैसे रिकवर कर लिए और आगे प्रॉफिट ही जा रहा है उनका। तो और एक करियर बन गया। करियर के साथ क्या होता है कि मुझे याद है कि मेरे पापा हमेशा, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे कि सब सही है कि शादी करना है, सब चीज़ करना है, लेकिन जब तुम लाइफ में खुद कुछ जब तक नहीं करती हो ना, लोग तुमको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उस तरीके से। तो मैं ये देखती हूँ उनको, जब मेरी स्टूडेंट्स को देखती हूँ, आई फील हैप्पी कि उनको यू नो लाइक दे आर डूइंग सो गुड इन द मार्केट। वो लोग अच्छे मतलब अच्छे लेवल में काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, करियर बन चुका है, फैमिली है, सब कुछ है। और मेरे पास स्टूडेंट्स हर एज ग्रुप के आते हैं। लाइक मेरे पास सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट अदिति थी जो 19 ईयर्स की थी, और सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट थी 45 ईयर्स की, 50 ईयर्स की। तो मेरे पास हर एज के, हर तरीके के लोग आते हैं, जो छोटे छोटे शहर से, जैसे लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, और बड़े शहरों से भी आते हैं। बैंगलोर से भी मेरे पास स्टूडेंट्स आई है, कलकत्ता से भी आई है, तो बहुत सारे जगह, हर पार्ट ऑफ इंडिया से आती हैं स्टूडेंट्स। जी, तो आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है, और आपने जो बात बताई कि जब आप खुद कुछ करते हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो। जी, खुद से कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। और आई थिंक वही एक बात थी जिससे आपकी इतनी ये जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल लगती है, और लोगों को, बच्चियों को बहुत इंस्पायर कर सकती है कि वो भी अपना कुछ शुरू कर सकती हैं, छोटे से शुरू करना और यहाँ तक आना। हाल ही में आपको झारखंड रत्न मिला था, और आई एम श्योर कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा, आपके परिवार वालों ने देखा होगा, तो उनका क्या रिएक्शन रहा, और आप उस विषय में थोड़ा बता सकती हैं कि किस विषय पर आपको झारखंड रत्न मिला और क्या थी वो जर्नी? तो झारखंड रत्न अवार्ड्स इस साल अप्रैल में हम लोगों को, जितने भी फील्ड के थे, यू नो अलग अलग जॉनर्स के थे, जैसे आर्टिस्ट का अलग कैटेगरी था, बिजनेस ओनर्स का अलग कैटेगरी था, एंड देन हॉस्पिटल्स का हो गया। हर एक फील्ड से यू हैड टू, आपको रजिस्टर करना था अपने आप को। अगर आपको लगता है कि आप वो डिजर्व करते हैं वो अवार्ड, तो अपने आप को रजिस्टर करो। तो मैंने देखा कि आर्टिस्ट का एक कैटेगरी है, जिसमें यू नो आर्टिस्ट में मतलब मेकअप आर्टिस्ट हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, जो भी है, यू पेंटर्स हो गए, हर तरीके के जो आर्टिस्ट है, उन लोगों ने अपने आर्टिस्ट कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर किया, जैसे मैंने किया। फिर मुझे मेल आया कि दैट यू नो आप, और हमें एक वीडियो देना था छोटा, उनको 2 मिनट का, कि बताना कि आपने क्या किया है और आप क्यों डिजर्व करते हो ये चीज़। जैसे मेरे साथ साथ बहुत सारे और मेकअप आर्टिस्ट और भी तरीके के आर्टिस्ट हैं, उन लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिया। तो मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो बना के दिया, जिसमें मैंने बात किया था वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब यही होता है कि मेरे हिसाब से कि मैं ट्रेन कर रही हूँ लोगों को झारखंड में, एंड यू नो झारखंड ऐसा स्टेट है जो इट्स डेवलपिंग और प्रोग्रेस कर रहा है, बट ये दिल्ली जैसा नहीं है जहाँ पे आपको हर एक कदम में अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप वो अपॉर्चुनिटी, मैं अगर इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हूँ लोगों को कि वो आके सीखें, और वो ट्रेन हो रहे हैं, वो जैसे मैंने बताया कि वो अच्छे, दे आर मेकिंग अ गुड लिविंग आउट ऑफ देमसेल्व्स, एंड वो लोग बहुत अच्छे, यू नो दे आर डूइंग वेरी गुड फॉर देमसेल्व्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छा काम है। इसमें ग्रोथ तो होता ही है, बट आपको बहुत सारा, यू नो यू गेट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल, आपको बहुत दुआएं मिलती हैं ऑल दैट। मैंने एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके दिया कि मैंने क्या किया है और मेरी जर्नी क्या रही है। तो उस बेसिस में मुझे वो अवार्ड मिला। मतलब मेरे फैमिली बहुत खुश थे, स्पेशली माई हस्बैंड, ही वॉज वेरी हैप्पी। वो तो मतलब आए भी थे, मेरी बेटी, शी वॉज वेरी प्राउड। तो यही था झारखंड रत्न का। जी, चरण जी, एक सवाल आ रहा है मेरे मन में कि आज के समय पे जब हम देखते हैं, जब सोशल मीडिया आ गया है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो फोकस में आ चुके हैं। खास करके जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट्स हैं, अब ऐसे अलग तरीके के आर्टिस्ट हैं, राइट, वो सारे बहुत फोकस में हैं, उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली भी हैं कुछ सालों में।
और वो 20 से लेकर 22 का वो एक बहुत गोल्डन पीरियड रहा था जहाँ लोगों ने काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी जगह बनाई अपनी। पर अभी कई बार ऐसा लगता है कि बहुत भीड़ सी हो गई है। बिल्कुल मतलब बहुत हर दूसरा इंसान इसी राह पे चल चुका है, तो कंपटीशन भी बहुत हाई हो चुका है। पाथ तो सेट है जो आपने बोला कि वो काफ़ी अच्छी बात है जब हम झारखंड की बात करते हैं तो, पर एक बिगर लेवल पे जो है वो कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है और बहुत मुश्किल है अपने आप को स्टैंड आउट करना। तो एज अ एस्टैब्लिश्ड मेकअप आर्टिस्ट आप कैसे समझाएंगी लोगों को कि आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो, जो बच्चियाँ इस फील्ड में जाना चाहती हैं और सच में इंटरेस्टेड हैं, वो कैसे इस भीड़ से अलग दिख सकते हैं? देखो ये ना, मैं इस पे तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि बहुत ही बड़े तादाद में लोग मेकअप आर्टिस्ट अब बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज़ अ वेरी इजी फील्ड टू चूज़। मतलब बहुत ही आसान काम है, आप कुछ नहीं, मेकअप करना है, वीडियोस बनाना है, अपलोड करना है, आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसे ये परसेंटेज ऑफ लोग बहुत है, लेकिन उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि ये इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। आप हर दिन आप जब काम कर रहे हो ना लाइव कैनवस पे, मतलब आप पेपर में तो काम नहीं कर रहे हो, पेंट नहीं कर रहे हो, आप किसी का फेस पे काम कर रहे हो, और आपको राइट ऑन द मोमेंट जजमेंट मिलता है लोगों से कि अच्छा है या खराब है। इजी टास्क टू डू, पहली बात तो और ये ऐसा नहीं होता है कि और हर कोई सक्सीड कर लेगा, वही कर पाएगा जिसमें कंसिस्टेंसी है, जो ग्रोथ पे अपना कंपटीशन को साइड करके अपना ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करता हो, और अपना आर्ट और क्राफ्ट को और इम्प्रूव करता हो बाय प्रैक्टिसिंग। तो हर कोई जो मेकअप आपको दिखता है इंस्टाग्राम में करते हुए वो आर्टिस्ट नहीं होता। आर्टिस्ट मेरे हिसाब से वो होते हैं जो प्रोफेशनली भी कुछ कर रहे हो, मतलब आपको क्लाइंट्स भी बुक कर रहे हैं, आपको काम मिल रहा है, तभी आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो। आप मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो जब आप खुद पे मेकअप कर रहे हो और आप कंटेंट बना रहे हो, उसमें वो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड फील्ड। बट ये दोनों में एक ये डिफरेंस है। आपने कुछ और पूछा था मुझसे इससे साथ साथ? हाँ, मुझे ये समझना था एक बार कि जब आप बच्चियों को ट्रेन करती हैं, मैंने स्टैंड आउट करने की बात पूछी थी कि वो अपने आप को स्टैंड आउट कैसे कर सकती हैं। जैसे कई बार होता है ब्राइडल मेकअप, जब हम ब्राइडल मेकअप के बारे में सोचते हैं तो वो एक ऐसी राह है जिसमें मोर और लेस आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और भी मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड्स होते हैं जिसमें लोग कई तरीके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की एक चीज़ है जो आजकल मेकअप आर्टिस्ट काफ़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। तो अगर खास करके हम ब्राइडल मेकअप की बात करें तो उसमें कैसे स्टैंड आउट कर सकती हैं बच्चियां? ग्रोथ की आपने बहुत अच्छी बात कही थी, पर एक ही चीज़ है कंसिस्टेंसी, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, मेरे आप इंस्टाग्राम में देखोगे मेरे हर एक रील जो क्लास का होता है, मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कंसिस्टेंसी 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 का मतलब क्या होता है कि आप रेगुलर हो अपने काम के साथ। जी, आपको कंटिन्यूसली, अगर आपको प्रोफेशनल काम नहीं मिल रहा, आपको क्लाइंट्स नहीं अप्रोच कर रहे, लेकिन आप कुछ तो शूट करके डाल रहे हो ताकि लोग देखें कि आपका वर्सेटैलिटी है कि नहीं, पेज में आपका काम कैसा है, आप अलग अलग फेस में अलग अलग टेक्निक यूज़ करके कैसे काम कर रहे हो। तो आप जितना मेहनत अपने ऊपर करोगे उतना ही ग्रो करोगे लाइफ में। ये आई थिंक सिर्फ मेकअप में नहीं, हर एक फील्ड का वो ही है, वही एजेंडा, देयर इज नो अनदर रूल फॉर इट। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही कि अगर आप अपने ऊपर काम करते रहते हो लगातार, अपनी हर गलतियों से सीखते हो, तो आप ज़िंदगी में आगे निकल जाते हो, आप बढ़ जाते हो, आप बहुत अच्छा करते हो। हमने अभी तक आपकी जर्नी के बारे में समझा, आपने क्या किया है, आपने काफ़ी अच्छा मैसेज भी दिया स्टूडेंट्स को। मुझे ये समझना है कि हम झारखंड को जानते हैं कि एक बहुत बड़ा Tier 1 स्टेट नहीं है। यहाँ की जो सिटीज़ हैं बहुत छोटी हैं, खास करके यहाँ बहुत सारे गाँव हैं, सिटीज़ बहुत कम है यहाँ पे, मिला जुला के 4-5 सिटीज़ हैं पूरे झारखंड में। तो जब छोटे गांव में बहुत सारी औरतें हैं, महिलाएं हैं, अगर वो इस जर्नी पर निकलना चाहती हैं तो उसका फ्यूचर हम कैसे झारखंड में जनरली बना सकते हैं? मैं आपसे पर्टिकुलरली नहीं पूछ रही हूँ, बट ये एक मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में है कि किस तरीके से जो लोग हैं, यूथ हैं, वो उनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनके लिए कैसे रास्ता बना सकते हैं हम कि वो भी इस जर्नी में निकल सकें, खास करके जिनको बहुत इंटरेस्ट है। जी, जो लाइक मैं स्पेशली बात करूँगी छोटे शहरों में, जो झारखंड के हमारे छोटे छोटे शहर हैं, उनमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो उनको पीछे खींचता है और आगे नहीं बढ़ने देता वो है झिझक। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का झिझक। तो मैं यही बोलूँगी कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जो सभी फील्ड में इंटरेस्ट हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो स्टाइलिंग हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो ब्यूटिशियन हो। आजकल ब्यूटिशियन का भी काम लोग करते हैं और बहुत ही, वो लोग भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। किसी भी फोटोग्राफी का हो, आपको आगे जाके पढ़ाई करनी हो, जो भी करनी हो, आपको झिझक छोड़ के उस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। कभी ना कभी तो स्ट्रांग बन के वॉइस करो अपना ओपिनियन को, अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने मदर को, अपने फादर को, या फिर
किसी को भी लाइक सबसे पहले तो खुद में कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, और झिझक को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। कोई भी फील्ड चूज़ करो, बस काम करते रहना चाहिए, ताकि आप ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि यू नो हाउस मेकर्स का कुछ रोल नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं। मेरी माई मदर वॉज अ हाउस मेकर, वो तो बहुत बड़ा टास्क है, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर आपको लाइफ मिला है ये और आप खुद के बलबूते में कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ करो जी, किसी भी फील्ड में करो, लिंक करो जी। मैं आपसे आपने अच्छी बात कही कि वो स्टार्ट कर सकते हैं, झिझक छोड़ना बहुत ज़रूरी है, पर अपॉर्चुनिटीज़ की भी एक बात होती है जो हमको दिखता है कि यहाँ अभी बहुत लैकिंग है। शायद आगे आने वाले समय में ये निकल जाए, मतलब लोगों को मिले वो अपॉर्चुनिटीज़ कि वो ऐसी फील्ड में भी जा सके आगे। रांची में शायद हैं ये अपॉर्चुनिटीज़, पर अभी भी जब हम गुमला जैसे शहर की बात करते हैं या डाल्टनगंज जैसे शहर की बात करते हो, तो वहाँ अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पहुँच पाई हैं, जो बहुत दूर तक हम नहीं देख पा रहे हैं फ़िलहाल। पर जब मैं आपसे पर्टिकुलरली पूछती हूँ तो आप फ्यूचर में क्या देखती हैं, आप क्या करना चाहती हैं? क्योंकि आपने काफ़ी नाम हासिल कर लिया आज के समय पे, काफ़ी काम कर लिया, बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, तो क्या आगे जाकर आपका कुछ प्लान है कि आप कुछ अलग करना चाहती हैं, इस फील्ड में कुछ नया लाना चाहती हैं, या आप कैसे देख रही हैं इसको? मैं देखो, पहले तो मैं एडुकेट कर रही हूँ, जहाँ से मैंने जैसे बताया कि मेरे पास हर छोटे छोटे टाउन से बड़े शहर जो भी है झारखंड में, वहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, तो थोड़ा सा उसके थ्रू भी अब वो जा रहे हैं। अब जैसे कि मेरे पास गुमला से एक स्टूडेंट है, वो आई मेरे पास, उन्होंने ट्रेनिंग ली, उन्होंने काम शुरू करना स्टार्ट किया, और आज की डेट में मैं बोलूँगी कि हर किसी के पास इंस्टाग्राम है, मतलब सोशल मीडिया है, मोस्ट ऑफ द पीपल, सबको आप देखोगे कि सब देखते रहते हैं इंस्टाग्राम। तो ऐसा नहीं कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है, बट मैं मैंने मेरा ये प्लान भी रहा है कि मैं आगे जाके, मतलब मैं थोड़ा सा अपने चैनल्स को थोड़ा सा मैं स्प्रेड करूँगी झारखंड में स्पेशली, क्योंकि मैं यहाँ की हूँ, मुझे जो भी काम मिला है मुझे झारखंड में मिला है, और बहुत सारा प्यार काम सब कुछ मिला है। तो आई हैव प्लान्स, जहाँ पे मैंने सोचा कि मैंने, मतलब बहुत ही लंबा प्लान है, जहाँ पे मैं हेयर स्टूडियोज़ खोलने वाली हूँ, जहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा बहुत सारी लेडीज़ को। तो हम कह सकते हैं कि आप अभी सिर्फ अभी का नहीं सोच रही हैं, आपने अभी तक जो जर्नी की थी वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए की थी, आगे जाके आप छोटे शहरों में भी घुसना चाहती हैं, ऐसे लोगों को भी सिखाना चाहती हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं, और उसमें आई थिंक हम सबको साथ आना पड़ेगा और मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। कोई अकेला इंसान सब कुछ नहीं बदल सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के यूथ को और अवेयर होने की ज़रूरत है, साथ आने की ज़रूरत है। तो आज हमने शरौन जी से मुलाकात की और देखा कि किस प्रकार एक छोटा सा जो सपना उन्होंने बचपन में देखा था, उसको उन्होंने एक बहुत अच्छा करियर बना लिया, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, उन्होंने कई बच्चों को इंस्पायर किया है, कई महिलाओं को सामने लाया है और उनका भी करियर बनाया है। शरौन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और हमें इतना कुछ बताने के लिए। थैंक यू सो मच जी। तो अब हम अपनी ऑडियंस से भी लेते हैं इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।